अल्लाह के नबी ने हश्र की अदालत में जब रब्बुल आलमीन के सवालात होंगे और बंदे को जवाब देना होगा, वहां राह नजात के तौर पर और नजात के जरिए के तौर पर आपने सदक़े को पेश किया कि फत्तकुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, नारे जहन्नम से बच जाओ आधा खजूर सदका करके ही सही। लोगों सुनो, दुनिया में जब तक ये सांसों का सफर जारी है, अमल कर लो, अमल कर लो, और छोटी सी छोटी नेकी को भी मामूली ना समझो। हत्ता के का आधे खजूर का सदका ही क्यों ना सही हो, वो बिशिक्क़ि तमरा, देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आधी खजूर है तुम्हारे पास, आधे खजूर के सदक़े को भी हकीर न समझो। आधे खजूर का सदका भी तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, आधे खजूर का सदका भी तुम्हें जहन्नम से नजात दिला सकता है। आधे खजूर के सदक़े को भी हकीर न समझो। जब तक ये सांसों का सफर बाकी है, सदका कर लो और अपने आप को जहन्नम से बचाने की सबील और अपने आप को जहन्नम से बचाने की कामयाब कोशिश इसी दुनिया में कर। बंदे से वो सवालात हो रहे होंगे रब की जानिब से जिनका जवाब सिवाय अमल के कोई और चीज नहीं। कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर होगी जो अपने साथ दुनिया से जाते हुए अमल सालिहा का तोशा लेकर गए होंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर फातिमा से भी कहा था, अनक़िदी नफ्सकी मिनन्नार फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैआ। बेटे फातिमा देख, अमल कर ले और अमल करके खुद को जहन्नम से बचाने का सामान कर ले। मैं अल्लाह का रसूल, तेरा बाप अल्लाह का रसूल हूँ, मगर मैं भी अल्लाह के पास तेरे कुछ काम आने वाला नहीं। हाँ बाप हूँ, सलीनी मिम्माली माशे, दुनिया में माल चाहे पूछ ले, ले ले, दे दूंगा। आखिरत में आके ये ना कहना कि अब्बा जान कुछ नेकियों की जरूरत है। अल्लाह अकबर। अमल सालिह, ये जिंदगी बंदगी का सफर है, ये जिंदगी अमल का मौका है। जो यहाँ अमल करेंगे और अमल में संजीदगी दिखाएंगे, आखिरत की कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर होगी। बहरहाल नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब के सवालात से परेशान होकर बंदा दाएं बाएं देखेगा, सिवाय अमल के कुछ नजर नहीं आएगा। वयंजुरु बैना यदैहि, और आगे देखेगा, फला यरा इल्ला अन्नार, और आगे जहन्नम नजर आएगी। अमल है तो फिर उससे छुटकारा है, और अगर अमल नहीं है तो फिर उसमें जाना ला मुहाला। आपने कहा फत्तकुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरा। लोगों सुनो, दुनिया में जब तक ये सांसों का सफर जारी है, अमल कर लो, अमल कर लो, और छोटी सी छोटी नेकी को भी मामूली ना समझो। हत्ता के का आधे खजूर का सदका ही क्यों ना सही हो, वो बिशिक्क़ि तमरा, देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आधी खजूर है तुम्हारे पास, आधे खजूर के सदक़े को भी हकीर न समझो। आधे खजूर का सदका भी तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, आधे खजूर का सदका भी तुम्हें जहन्नम से नजात दिला सकता है। आधे खजूर के सदक़े को भी हकीर न समझो। जब तक ये सांसों का सफर बाकी है, सदका कर लो और अपने आप को जहन्नम से बचाने की सबील और अपने आप को जहन्नम से बचाने की कामयाब कोशिश इसी दुनिया में कर। देखिए एक चीज, किताबो सुन्नत में एक चीज गौर कीजिएगा आप, सदक़े को देखो, अल्लाह के नबी बहुत सारी बातें कह सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे जहन्नम से नजात की जब बात आई है, आपने खास तौर पे सदक़े की तालीम दी है। सदका बहुत ताकत रखता है, सदका बहुत ताकत रखता है, सदक़े में बड़ी क़ुव्वत है। वो एक लुक़मा जो आप किसी भूखे इंसान को खिलाते हैं, वो एक घूंट जो आप किसी प्यासे इंसान को पिलाते हैं, वो एक कपड़ा जो आप किसी बरहना इंसान को पहनाते हैं, वो चंद रुपये जिसके जरिए से आप किसी कर्जदार इंसान की मशक्क़तें दूर करते हैं। सदक़े के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, याद रखिएगा। आप सूरह
मुनाफिकून की वो आयत 12 हम पढ़ते सुनते हैं, गौर तलब आयत है। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन। कहा अल्लाह ने कि जब तक जिंदगी बाकी है खर्च कर लो, कबल इसके कि मौत की वो घड़ी आए कि तुम नज़ा के आलम में मुब्तला हो, सकरात के आलम में मुब्तला हो, मौत के फरिश्ते तुम्हारे सराने खड़े हो, आलम गैब तुम्हारे हक में आलम शहूद बन चुका हो, और तुम इसी दुनिया में रहते हुए तुम्हारा जिस्म दुनिया में, मगर तुम्हारे सामने से गैब के पर्दे हट चुके और आलम आखिरत को देख रहे हो। और उस वक्त तुम रब से ये इल्तिजा करो कि ऐ अल्लाह दुनिया में लौटने का एक मौका दे दे, एक लम्हा दे दे, एक चांस दे दे। किस लिए? फ़अस्सद्दक़, ताकि दुनिया में जाके मैं सदका कराऊं। देखिए ये समझने की बात क्या चाहते हैं, बंदे के सामने से जब गैब के पर्दे हटते हैं और वो आलम आखिरत और फरिश्तों को देखने लगता है, आमाल सालिहा कितने नहीं है, नेकियां कितनी नहीं है, मगर वो आरज़ू किस अमल की कर रहा है? वो आरज़ू सदक़े की कर रहा है। ऐ अल्लाह एक चांस दे दे, चंद सांसें दे दे मुझे, दुनिया में एक मर्तबे लौटा दे मुझे, ताकि मैं छोड़ी हुई दुनिया में कुछ सदका कराऊं। इसी से समझ जाओ ये जो आने वाली कब्र की मंजिल है और हश्र रोज़े क़ियामत तक का जो सफ़र है, इसमें सदक़े का करिश्मा क्या है, सदका क्या कुछ करने वाला है इंसान के साथ। इसलिए हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु इम्रिइन फ़ी ज़िल्लि सदक़तिही हत्ता युक़ज़ा बैन अन्नास यौमल क़ियामा। हश्र की अदालत में जब सारी मखलूक खड़ी रहेगी, अभी हिसाब व किताब शुरू न हुआ होगा, सूरज सरों पर होगा, सब लोग बेसाया होंगे, लेकिन अल्लाह के वो बंदे जो सदका व खैरात करने वाले, उनके सरों पर साया होगा। हिसाब व किताब शुरू होने तक वो आराम से अपने सदक़े के साए में खड़े होंगे, और जो जिस कदर सदका व खैरात करने वाला, उसका साया उसी कदर अजीम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपनी जिंदगी में सदक़े पर खास तवज्जो दीजिए, खास तवज्जो दीजिए। जिनको अल्लाह ने नवाजा है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, माहाना किसी बेवा का राशन आप अपने जिम्मे ले लीजिए कि माहाना उस बेवा खातून के घर राशन पहुंचा दिया कीजिए। किसी यतीम बच्चे की जिम्मेदारी कबूल कर लीजिए, किसी मजबूर और मुफलिस इंसान के घर का खर्च बर्दाश्त कर लीजिए, पूरा ना सही कुछ हिस्सा सही माहाना दे दिया कीजिए। ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है, आपको खुद अंदाजा नहीं है। आपने वो हदीस भी सुनी है ना सही मुस्लिम की, अल्लाह अकबर, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा एक गरीब खातून अपने दो बच्चियों को लेकर मेरे घर आई और कहा कि माई भूखे हैं, हम खाने के लिए कुछ दे दीजिए। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने घर में ढूंढा, तलाशे बिस्यार के बाद मुझे सिर्फ 3 खजूरें मिली। देखो ये हमारे नबी के घर का हाल है, हमारे नबी के घर की माशी सूरत हाल है। जिस नबी से आसमान से आने वाली वही कहती थी, आप इजाज़त दें तो ओहद पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दें, उस नबी के घर का ये हाल है कि तलाशे बिस्यार के बाद सिर्फ 3 खजूरें मिलती हैं। आए आए, हाँ। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने वो 3 खजूरें उस खातून के हवाले कर दी। उस खातून ने 2 खजूरें अपनी 2 भूखी बच्चियों को दे दी, जिनको उठाए हुए थी 2 हाथों में, और 1 खजूर उसने अपने लिए रख लिया। दोनों बच्चियां जैसी उन्हें खजूर मिली, दोनों बच्चियों ने अपने अपने हिस्से की खजूर खा ली, और जैसे ही इस माँ ने अपने हिस्से की खजूर मुंह में रखी, बच्चियों ने कहा, माँ वो भी हमें दे दीजिए, माँ तो माँ होती है। उसने उस खजूर को जो जिसे लुकमा बना चुकी थी अपने मुंह से निकाला, उसके 2 हिस्से किए, आधी खजूर इस बच्ची को, आधी खजूर इस बच्ची को, और खुद भूखी रह गई।
माँ वो है कि बच्चों का पेट भर जाए तो भूखी रहकर भी उसका पेट भर जाता है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये मंजर देखकर बहुत जज्बाती में मुतासिर हुई, उनकी गुर्बत, उनकी नादानी पर और माँ की इस कुर्बानी पर। भूखी माँ जब बच्चों ने मांग लिया तो अपना लुक़मा अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भूखी रह गई। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माई आयशा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी वो एक मजबूर औरत आई थी और मैंने 3 खजूरें दी, दोनों बच्चियां अपने अपने हिस्से की खजूर खा चुकी और इस माँ ने जब अपने हिस्से की खजूर खानी चाहिए, बच्चियों ने मांग लिया। माँ जिसे लुक़मा बना चुकी थी उस खजूर को उसने निकाला और 2 हिस्से करके अपनी दोनों बच्चियों को खिला दिया, खुद भूखी रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा जानती हो उस एक खजूर ने उस माँ को नारे जहन्नम से आज़ाद करा दिया। उस एक खजूर ने उस माँ को नारे जहन्नम से आज़ाद करा दिया। माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत फितरी होती है। जब इस फितरी मोहब्बत के तहत एक माँ अपने बच्चों को खिला देती है अपना लुक़मा और अल्लाह के पास वो लुक़मा यूं मंजूर होता है, एक खजूर उसे नारे जहन्नम से रिहाई दिलाता है, तो सोचो ऐसे गरीब, ऐसे मजबूर जिनसे बज़ाहिर हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं होती, अगर हम उनके दुख दर्द को महसूस करें और उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करें और अपने सदक़ात और खैरात के ज़रिए उनकी मदद करें, ये मेरी और आपकी आखिरत के लिए कितना बड़ा सरमाया नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने हश्र की अदालत में जब रब्बुल आलमीन के सवालात होंगे और बंदे को जवाब देना होगा, वहाँ राह नजात के तौर पर और नजात के ज़रिए के तौर पर आपने सदक़े को पेश किया कि फत्तकुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, नारे जहन्नम से बच जाओ आधा खजूर सदका करके ही सही। इसलिए एक तो ये हदीस हम सबको, आप सबको अमल सालेह में आगे बढ़ने का पैगाम देती है कि अमल के मैदान में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ख़ास तौर पर सदक़ा व खैरात करने पे उभारती है। सदक़ा व खैरात देखिए, अब सदक़े की जब बात आ रही है, मैं बताऊँ आपको, आखिरत में सदक़े के जो करिश्मे हैं सो दुनिया में सदक़ा करने वाले के साथ रब के मामलात कुछ अलग ही होते हैं। याद रखना, जो बंदे सदका करने वाले और कसरत से करने वाले होते हैं उनके साथ रब के मामलात कुछ अलग ही होते हैं। सदक़े के ज़रिए से ज़िंदगी की दुश्वारियाँ कितनी आसान होती हैं।